हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सी सीरीज में। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द पीवाईक्यू सीरीज फॉर द जेईई एडवांस। एंड आज से हमारा पहला चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट रहे हैं वो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वीडियोस एक एक क्वेश्चन वाइज आएगी, ऐसे कंप्लीट एक साथ नहीं आएगी। रीजन इज कि एक साथ बड़ी वीडियो आप देख भी नहीं पाते हो, ठीक है। सो एक एक क्वेश्चन करके वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि तीन पार्टिकल्स जिनका मास जो है वो 1 ग्राम है एंड कैरिंग अ चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय इंसुलेटेड मासलेस स्ट्रिंग्स ईच 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपके पास 100 सेंटीमीटर की है। इफ द पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम and are located at the corners of an equilateral triangle of side length 3 cm, calculate the charge q on the each particle। अब यहां पर तीन पार्टिकल को लेट सपोज कि आपने एक पॉइंट से कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया होगा। तो भाई हम दो पॉइंट को जानते हैं कि दो पॉइंट में कैसा दिखता है कि दो अगर पार्टिकल होते हैं तो वैसा दिखाई देता है कि एक ही पॉइंट से दो को सस्पेंड करते हैं वैसा दिखाई देता है। लेकिन अब ये दो नहीं है, यहाँ पे तीन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको ऐसे ऊपर से उठा रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसको दिखाने के लिए ऐसा समझते हैं कि अगर ये तीनों पार्टिकल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे होंगे, तो लेट सपोज कि एक ऐसा ट्राइंगल के कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस होंगे, ऐसे इसके कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस होंगे एंड इसका सेंट्रॉइड से आप ऐसा मान के चलो कि ऐसे ऊपर की तरफ इसको उठा रहे होंगे। 3D की तरह समझ के देखिए कि लेट सपोज क्या ऊपर से रस्सी बांध रखी होगी, सेंट्रॉइड के ऊपर एक पॉइंट मान के चलो जहां से आपने बांध रखा होगा। एंड बांधने के हिसाब से क्या हो रहा होगा कि भाई आपने ऐसे रस्सियां जो है वो उस पॉइंट से ऐसे आ रही होंगी इस तरीके से, इस तरीके से। एंड सोचो कि ये जो पॉइंट है ये हवा में है, ऊपर की तरफ पॉइंट है ये, ठीक है। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये पॉइंट हवा में है, ऊपर है, और यहां से आपने इसको ऐसे करके ऐसे पकड़ रखा होगा सच दैट तीनों पॉइंट जो है मासेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। नाउ अगर मैं किसी भी एक मास को देखता हूं, किसी भी पार्टिकल को देखता हूं, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। तो लेट सपोज कि अगर यहाँ पर एक चार्ज q है, यहाँ पर भी चार्ज q है और यहाँ पर भी चार्ज q है, तो पहले तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत आसानी से देख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कुछ ऐसा होगा कि इस वाले चार्ज की वजह से इधर की तरफ आ रहा होगा एंड ये वाला जो चार्ज है इसकी वजह से इधर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। एंड इन दोनों को जो रिजल्टेंट होगा वो हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। एंड वो कहीं इधर की तरफ आएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो ये मैं एफ आर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख देता हूँ एफ ई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आप देखो कि इसका जो वेट होगा वो तो अंदर की तरफ जा रहा होगा ना, इनटू द प्लेन जा रहा होगा। कैसे जा रहा होगा? इनटू द प्लेन जा रहा होगा। तो अंदर की तरफ इनटू द प्लेन जो है एक फोर्स लग रहा होगा एंड दैट इज mg। अब अगर वो इनटू द प्लेन है तो ऑब्वियस हो गया कि वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेन के साथ कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर मानो कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अगर आप कहो कि सर वो अगर इस तरीके से है, तो इससे 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ हमारे पास कौन होगा? mg होगा। इससे 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ कौन होगा? mg होगा। तो दिस इज mg एंड दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो हवा में है, ये जो हवा में रस्सी आ रही है, ये रस्सी के अंदर क्या आ रही होगी? टेंशन आ रही होगी T। एंड ये कुछ एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये कुछ एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहाँ पर कुछ टेंशन आ रही होगी T, जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही होगी कुछ लेट से थीटा, ठीक है। एंड अब आप यहाँ पे बहुत इजीली एक बात सीख सकते हैं कि इस टेंशन का जो एक कंपोनेंट होगा दैट इज टी कॉस थीटा, वो Fe की तरफ जा रहा होगा, और टी साइन थीटा जो है वो इसका mg की तरफ जा रहा होगा। यानी कि एक कंपोनेंट जो है वो इधर की तरफ दैट इज टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट जो है वो इधर की तरफ आ रहा होगा टी साइन थीटा। एंड अगर आप इसका रेशियो लेंगे, if you take the ratio, so you will get
cot theta, you will get cot theta is equal to Fe by mg। अब आपको अगर यहाँ पे इतना समझ में आ गया है तो अब आप यहाँ पे एक बात देख पाएंगे कि थीटा एंगल जो है वो 30 डिग्री एंगल नहीं है, वो ये एंगल नहीं है कि आप सोचोगे सर ये सेंटर लाइन है, इसके सेंटर से जा रही है, तो नहीं, क्योंकि ये पॉइंट तो हवा में है ना, एंड अगर ये पॉइंट हवा में है तो ये एंगल थीटा ये नहीं होगा। तो थीटा को दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि थीटा एक्चुअल में है क्या। तो लेट सपोज कि ये वो ट्राइंगल है जिसके ऊपर वो चार्ज रखे हुए थे, एंड यहां से आप एक काम करो कि आप यहां से वो जो लाइन ऐसे हवा में ऊपर जा रही है उसको ड्रॉ करो, एंड उसका परपेंडिकुलर आप यहां लेके जाओ इस तरीके से, एंड ये यहां से रस्सी क्रिएट हो रही होगी इस तरीके से, इस तरीके से, ये वो रस्सी, ये है वो हवा में पॉइंट, ठीक है, ये है वो हवा में पॉइंट, ये वो हवा में पॉइंट है, ये वो रस्सी है, और रस्सी की लेंथ जो है अगर वो L मानते हैं, एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं अगर R मानता हूं इस तरीके से, तो ये एंगल है बेटा थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो यहां से आप लिख पाओगे कि सर cos थीटा की जो वैल्यू है, दिस cos थीटा इज R by L, ठीक है। अब सर ये R क्या है, व्हाट इज दिस R? तो अब R को अगर आप देखते हैं तो अब आप उस ट्राइंगल के अंदर ही आ जाओ कि R है क्या एक्चुअल में, आप उस ट्राइंगल के अंदर ही आ जाओ, एंड व्हाट इज दिस R? तो R हो जाएगा कि भाई ये डिस्टेंस जो इसके सेंटर से यहां तक का होगा, ये R है। और इसको निकालने का बहुत सिंपल है कि आप बोलो कि सर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये एंगल हमारे पास, ये लेंथ हो जाएगी a/2, एंड ये एंगल हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा R, ठीक है, दैट A इज द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहां से आप बोल पाओगे कि a/2 sec 30 दिस इज इक्वल टू R, एंड sec 30 की वैल्यू रूट 2 मतलब 2/√3, तो यहां से R की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, a/√3, ठीक है। एंड अगर R की वैल्यू मिल जाती है तो आप यहाँ पे रख सकते हो, दैट इज a/√3 इंटू में L, जहां पर a क्या हो जाएगा, a इज द साइड लेंथ यानी कि 3 सेंटीमीटर, √3, एंड L की वैल्यू इज 100 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आएगा, एंड जब आप इसको बेटा कैलकुलेटर लगा के सॉल्व करोगे, ये कैलकुलेटर से ही सॉल्व हो पाएगा, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, कुछ 89 डिग्री आएगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। थीटा विल कम आउट टू अप्रोक्सीमेटली 89 डिग्री। एंड अगर अब आपको ये सारी चीजें मिल गई है, तो अब जो हमने रिलेशन निकाला था, दैट इज cot थीटा दिस इज इक्वल टू Fe by mg, तो यहाँ पर आप बेटा cot Fe नेट फोर्स जो है वो कितना होगा वो देख लेते हैं। भाई अगर इसकी वजह से F फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से F फोर्स लग रहा होगा, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना, 60 डिग्री, तो जो Fe है दैट विल बी इक्वल टू √3f, एंड F का मतलब हो जाएगा दैट इज, तो ये आएगा हमारे पास दैट इज KQ² अपॉन में A², ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे cot थीटा की जगह पर आ जाएगा cot 89, Fe की जगह पर आ जाएगा KQ² अपॉन में, मतलब √3 KQ² अपॉन में A², एंड साथ में हमारे पास है mg। तो यहां से आप Q² की वैल्यू लिख पाओगे, दैट इज A² इंटू mg डिवाइडेड बाई √3 इंटू में k, एंड जब Q² निकल जाएगा तो फिर आप Q का रूट कर देंगे तो आपको Q भी मिल जाएगा। तो A² की वैल्यू यानी कि 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू में 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, मास इज 1 ग्राम तो 10⁻⁻3, g इज 10 डिवाइडेड बाई √3 इंटू k विच इज 9 इंटू में 10⁻⁹, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है Q² की, एंड यहां से जब बेटा हम लोग Q की वैल्यू निकालते हैं, तो जो Q की वैल्यू आएगी यहाँ पे दैट विल कम आउट टू बी 3.17 इंटू 10⁻⁹।
3.17 इंटू में 10⁹ कैलकुलेशन जो है आपको वो थोड़ी सी करनी पड़ेगी यहाँ पर बेटा, ठीक है। अब वीडियो में टाइम लगाने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर बेटा बस इतना ही ध्यान रखना था कि ये जो है प्लेन में है, यानी कि आप मानो कि ट्राइंगल जो है ये नीचे प्लेन में बन रहा है और आपने ऐसे ऊपर से रस्सी के ऊपर से उठा रखी है, तो ये पॉइंट जो है बेटा वो हवा में है, दिस पॉइंट इज इन एयर, हवा में ऊपर की तरफ है, एंड यहाँ से आपने इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।